मोदी से टक्कर लेने चले ठाकरे को लगा झटका। फिर से टूट गई उद्धव ठाकरे की शिवसेना। पवार ने ही दे दिया ठाकरे को बड़ा झटका। मातोश्री में बैठकर माथा पीट रहे ठाकरे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित और आप देख रहे हैं एनएफ न्यूज। महाराष्ट्र में कभी बीजेपी और अविभाजित शिवसेना एक हुआ करती थी, लेकिन 2019 के बाद दोनों पार्टियों के बीच ऐसा तनाव हुआ कि दोनों के रास्ते अलग हो गए, जिसके बाद ऐसा लगा था कि महाराष्ट्र में बीजेपी का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। लेकिन इससे ठीक उल्टा हुआ और शिवसेना टूट गई, क्योंकि एकनाथ शिंदे ने जिस तरीके से उद्धव ठाकरे का साथ छोड़ा और पार्टी तोड़कर बीजेपी के साथ जाकर सत्ता हासिल कर ली, इसके बाद उद्धव ठाकरे को बड़ा झटका लगा। बस फिर क्या, बीजेपी महाराष्ट्र में बेहद ज्यादा मजबूत हो गई। अब बीजेपी मजबूत हुई तो उसके बाद एनसीपी में टूट हो गई और अजीत पवार ने शरद पवार को छोड़कर एनसीपी पर अपना दावा ठोक दिया। शिंदे बीजेपी के साथ मिलकर महाराष्ट्र में सरकार चलाने लगे। बस इसी बात की बौखलाहट उद्धव ठाकरे पर हावी है, इसीलिए वो लगातार मोदी और शाह पर हमला करते रहते हैं। लेकिन इसी बीच अब एक बार फिर से उद्धव ठाकरे को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि शिवसेना यूबीटी में एक बार फिर टूट हुई है। इस बार शिवसेना यूबीटी को तोड़ा है शरद पवार के भतीजे अजीत पवार ने। जी हां, महाराष्ट्र में अजीत पवार की एनसीपी ने उद्धव ठाकरे गुट की शिवसेना को बड़ा झटका दे दिया है, क्योंकि शिवसेना यूबीटी के सदस्य बाला साहब पिंपरेकर ने अब उद्धव का साथ छोड़कर डिप्टी सीएम अजीत पवार की पार्टी एनसीपी का दामन थाम लिया है। एनसीपी अजीत पवार गुट के नेता छगन भुजबल की मौजूदगी में बाला साहब पिंपरेकर ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। इस दौरान छगन भुजबल ने बाला साहब पिंपरेकर के पार्टी में शामिल होने के बाद एक बयान दिया और उन्होंने कहा, ग्रामीण क्षेत्रों के जनप्रतिनिधि विकास की राजनीति को प्राथमिकता देते हुए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सदस्य बन रहे हैं, जो निश्चित रूप से एक सकारात्मक बात है। सभी नए साथियों का स्वागत है, सभी को आगे बढ़ने के लिए शुभकामनाएं। अब जैसे ही अजीत पवार के गुट वाली एनसीपी ने उद्धव ठाकरे को झटका दिया, महाराष्ट्र की सियासत में भूचाल आ गया और आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया, जिसके आधार पर अब ये खबरें सामने आ रही हैं कि महाराष्ट्र में चुनाव परिणाम के बाद और बड़ा खेल हो सकता है। एनसीपी अजीत पवार गुट के नेता सुनील तटकरे ने तो इस बीच यहां तक दावा कर दिया है कि आने वाले वक्त में एनसीपी शरद पवार गुट के कुछ विधायक कांग्रेस में जाने को तैयार है। सुनील तटकरे के अनुसार एनसीपी शरद पवार गुट टूटने वाला है। कुछ विधायक कांग्रेस में विलय के लिए संपर्क कर रहे हैं। 5-6 विधायक कांग्रेस के साथ जा सकते हैं। अब तटकरे ने यह दावा किया तो एनसीपी शरद पवार गुट में हड़कंप मच गया, जिसके बाद उनके प्रवक्ता क्लाइड कैस्ट्रो ने तटकरे के दावों का खंडन किया और एक बयान में कहा, तटकरे को पता है कि उनकी पार्टी राज्य में एक भी लोकसभा सीट नहीं जीतेगी, इसीलिए बीजेपी को खुश करने के लिए ऐसा बयान दे रहे हैं। तो कुछ इस तरह से महाराष्ट्र की राजनीति में उथल पुथल मची हुई है। अब देखना होगा कि चुनाव परिणाम के बाद क्या कुछ होता है और किसकी पार्टी टूटती है, किसकी बचती है। फिलहाल जिस तरीके से चुनाव परिणामों के बीच महाराष्ट्र में महाभारत मची हुई है और उद्धव ठाकरे की शिवसेना एक बार फिर से टूटी है, उस पर आपकी राय क्या है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करना ना भूलें और चैनल को अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बने रहिए हमारे साथ।